कमीना कहीं का टुकाची तेरी औकात कैसे पड़ गए मेरे चौखट पर रिश्ता मांगने के लिए? छोटी मुंह बड़ी बात है ना अच्छी लगे छोटी मुंह की बातें। छोटी मुंह बड़ी बातें ना अच्छी लगे खाटमपुर के जमींदार सुन लीजिए शादी मंजीद की होने दूंगी नहीं अपनी औकात पे जरा नजर कीजिए। यार टुकाची कहीं के भिखारी तेरी औकात कैसे पड़ गए मेरी चौखट में रिश्ता मांगने के लिए? वही विश्वा भर नहीं नाम पृथ्वी पाल लखाते हो बिटिया BSc पास है चिरकुट कहीं का हरामखोर फकीर यहाँ आया है यहाँ रिश्ता मांगने के लिए बिटिया का। सिपाही मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई क्योंकि हम अपने बेटी का रिश्ता मांगने के लिए तुम्हारी हवेली पर आया हूँ। रामलाल चलो वापस चलते हैं। कहाँ से मरने के लिए आ जाते हैं जमीन पर रहकर चलो पता नहीं कहाँ आएगा हम जाने प्रताप प्रताप कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा तू? इस चुड़ैल के कहने से जा रहा है? अरे ये बोल देगी और तू चला जाएगा। मेरी कोई औकात ही नहीं है। तू यहाँ इसके जिस्म के अंदर गर्मी है ना वो गर्मी भी निकालता हूं मैं। अभी इसको ठंडा किए देता हूं। बैठ जा तू। काली कुतिया कहीं की औकात में आ जा नहीं मारूंगा अभी चश्मा उतर जाएगा तेरा। हरामखोर मेरे सवालों का जवाब दे। सबसे पहला मेरा सवाल है तेरे को किसने आदेश दिया यहाँ पर आने के लिए? किसके परमिशन से तो यहाँ पर आई है? अपनी हवेली में आने के लिए मुझे किसी इजाजत लेना पड़ेगा। शादी करके कोई भगा करके नहीं आई इसीलिए नखरा दिखा रही हो तुम। शादी करके आई इसीलिए नखरा दिखा रही हो। नालायक कहीं की। सावित्री हवेली के अंदर कुछ ऐसी जगह होती हैं जहां पर नारियों का जाना वर्जित माना जाता है और कुछ ऐसी भी जगह हवेली के अंदर होती हैं जहां पर मर्द लोग भी नहीं जा सकते हैं। शेरों के पंचायत में लोमड़ियों को बोलने की अनुमति नहीं मिलती है। जब दो ठाकुर आमने सामने बैठ करके कोई मशवरा करते हैं तो वहां पर नारियों की परछाई भी नहीं पड़ती है। और तू साली जमींदार राणा सिंह की पत्नी हो करके महल से बाहर निकल करके आज चौपाल में आकर के मुंह खोल करके बात कर रही है। मेरा ये सवाल है। ये शेरों के पंचायत का लोमड़ियों का फौज लगी है यहाँ पर क्या साली कुतिया कहीं की रंडी साली छिनार कहीं की आज अपनी औकात को दिखा दिया। ना जाने कौन तेरे माता पिता कैसे तेरे को पैदा किया है कैसे संस्कार तेरे को दे दिए हैं। यही तेरे संस्कार है ये बोलने की तहजीब है तेरी। अरे तू क्या जाने रे ये मेरे बचपन का यार है ये मेरा क्लासमेट है हम दोनों एक साथ पढ़े लिखे हैं। अरे मैं कहा कहते हो अपनी दोस्ती मत निभाओ श्री किसान बना लो उसका सुदामा। लेकिन ये थोड़ी है बिटिया का रिश्ता यहीं पर हो 2000 रुपए दे तो कहीं भी बिटिया का रिश्ता करे। जितनी बड़ी कमीने की औकात है उतनी बड़ी बात करनी चाहिए। बहुत बड़ा घमंड हो गया तुझे मेरी दौलत पर इतना बड़ा घमंड हो गया तेरे को।
जब मरोगी नहीं तो तेरे जनाजे में कोई कांधा देने वाला तक नहीं मिलेगा। लोग तेरे मिट्टी से दूर हो जाएंगे, किसी कचरे के डब्बे में तेरी बॉडी को फेंक दिया जाएगा। इतना घमंड मेरी दौलत पे कर रही है। चली जाओ सावित्री, चली जाओ, तुम्हारी जान बच जाएगी। अगर कहीं क्रोध की आग भड़क गई तो हो सकता है तुम्हारी मृत्यु हो सकती है। यहाँ पर शूट कर दूंगा मैं तुम्हें। चली जाओ यहाँ से, भगवान के लिए मैं तुमसे कहता हूँ चली जाओ। चली जा साली रंडी छिनार कहीं की चुतियार, चली जाओ। चली जाए तेरी वजह से मैं रंडी नहीं साली, तुम सतवंती हो। सब कुछ खो गया मेरा। अब क्या मेरे जीवन में बचा है? इन लोगों ने सब कुछ मेरा छीन लिया। दोस्त, मैं सब कुछ समझ गया। छोड़ो यार, इनकी बातों को हम बुरा नहीं मानते। ये औरत है, जितनी बड़ी अकल है उतना ये बातें करती है। और रही बात रिश्ते की, जब तुम्हारे घर वालों को ये रिश्ता नहीं मंजूर है तो छोड़ो यार, जाने दो, कोई बात नहीं है। रामलाल, चलो हम लोग वापस चलते। तुम जाओगे? ऐसे चले जाओगे? मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा। मैं सूर्यवंशी ठाकुर हूं। मैंने जिसको जुबान दे दिया, भले ही उसके बदले में मेरी गर्दन क्यों ना काट दी जाए, लेकिन दिया हुआ शब्द मैं कभी वापस नहीं ले सकता। ये हमारे पुरखों की परंपरा है। लेकिन दोस्त, हम ये नहीं चाहते कि तुम्हारे घर के अंदर नफरत की दीवार खड़ी हो और आगे चल करके सर पे कोई मुसीबत आए। अरे भाड़ में जाए ये घर, भाड़ में जाए परिवार, भाड़ में जाए ये कुतिया, सारी दुनिया एक तरफ हो जाए, लेकिन ये जमींदार राणा सिंह एक ही तरफ रहेगा। मैंने अपनी जुबान से कह दिया कि तेरी बेटी मेरी बहू बनेगी। अब दुनिया की कोई ताकत इस रिश्ते को तोड़ नहीं सकती है। अब तो मैं ये शादी करके ही रहूंगा। अभी तक कह रहा था कि मंजीत को बुला करके उससे सलाह करूंगा, लेकिन ये भी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरा बेटा है, मैंने पढ़ाया लिखा है, अच्छे संस्कार दिए उसको। आने वाली 15 तारीख को मैं अपने बेटे की बारात लेकर के तेरी हवेली पर आ जाऊंगा और बाखुशी तेरी बेटी को अपनी बहू बना करके अपने महल के अंदर ले आऊंगा। दोस्त, तुमने हमारी बेटी का रिश्ता पक्का करके हमारे साथ में बहुत बड़ा उपकार किया है। उपकार मैं कर रहा हूं क्या यार? तू हाथ जोड़ता है? अरे उपकार तो तू कर रहा है, बड़ा बेटा वाला नहीं होता है। प्रताप सिंह, याद रखना, बड़ा बेटी वाला होता है। वो धन धर्म सब कुछ देता है, उससे बड़ा कौन होता है? बेटा वाला। अरे बेटा तो बिल्कुल जीरो के समान होता है। बड़े तो तुम हो, हाथ मेरे को जोड़ना चाहिए। तुम मेरे सामने हाथ जोड़ रहे हो। और सुनो, मेरे को दौलत नहीं चाहिए। उपकार कर रहे हो जो अपनी बेटियां मेरे को दे रहे हो। मेरे को कोई भगवान ने बेटी नहीं दिया, इतनी बड़ी दौलत है, सब कुछ है, बेटियां नहीं है। आज तेरी वजह से बेटी मिल रही है। मेरे को दौलत नहीं चाहिए। तू जानता है कि मैं कैसा जमींदार हूं। इस प्रदेश के अंदर, हिमाचल प्रदेश के अंदर, मेरी बराबरी का कोई भी लैंड ऑनर नहीं है, कोई भी जमींदार नहीं है मेरी बराबरी का इस प्रदेश के अंदर। मुझे दौलत नहीं चाहिए, दहेज में सिर्फ तेरी बेटी चाहिए मेरे को। मुझे मालूम है कि ऊपर वाले ने तुम्हें सब कुछ दिया है। आने वाली 15 तारीख को आप अपने बेटे की बारात लेकर आएं और हमारी बेटी को बहू बना करके ले आए।
जाने से पहले मैं तेरे सामने हाथ जोड़ कर ये आप क्या कर रहे हैं? रिक्वेस्ट कर रहा हूं। मेरी औरत ने आकर के जो कुछ यहाँ पर बक दिया है, भगवान के लिए किसी और के सामने ये बात मत बता देना कि मेरी औरत इस तरीके की है, नहीं तो मेरे इज्जत का जनाजा निकल जाएगा। भैया तू तो हमेशा मेरे साथ रहता था और इसके विषय में तू जानता था ये कैसी लड़की थी साली, लेकिन हम क्या करेंगे? 2 बच्चे की माँ हो गई है ये। अगर घर के अंदर मारपीट करता हूं तो हमारे गांव के लोग यही कहेंगे कि जमींदार राणा सिंह को देखो। अरे जब ये अपना घर ही नहीं संभाल पा रहा है तो दूसरों का फैसला क्या करेगा? मैं तो दोनों तरफ से मारा जाता हूं। ये बड़ी दुख की बात है, इन लोगों की वजह से मेरे हार्ट में कैंसर हो गया है। एक जबरदस्ती की जिंदगी घर में मैं जी रहा हूं, अपनी नाक को बचा रहा हूं। सिर्फ अपनी नाक को बचाने के लिए मैं अपनी जिंदगी इसके साथ में बिता रहा हूं। किसी से मत कहना, इस बात को मैं किसी से नहीं कहूंगा। हाँ, अगर कोई कमी नजर आए तो अपने किसी सर्वेंट को, नौकर को, वर्कर को भेज देना, मैं पूरा कर दूंगा। शर्माने की कोई बात नहीं भैया, इसकी कोई जरूरत नहीं है। चल कोई बात नहीं, अपना ख्याल रखना, इंतजाम कर जा। इधर आओ, वो बार्बर है नहीं, बार्बर, उसे बुला करके ले आओ। मैंने अपने बेटे मंजीत की शादी घाटमपुर के जमींदार प्रताप सिंह की बेटी प्रिया के साथ कन्फर्म कर दिया है। आने वाली 15 तारीख को मेरे को अपने बेटे की बारात लेकर के घाटमपुर प्रताप सिंह के यहाँ जाना होगा और यहाँ का जो भी कार्यभार है मैं तेरे को सौंपता। ये तेरा वाउच सेफ है, तेरी फॉर्मेलिटी, तेरी जिम्मेदारी है कि हमारे 52 पुरों में जाकर के एक घरों में हमारा इन्विटेशन कार्ड दे दे और जुबानी कह देना कि बड़े बाबूजी ने सबको एक तरफ से बुलाया है। कोई भी बूढ़ा, बच्चा, नौजवान छूटना नहीं चाहिए। सारे लोग हमारे दरवाजे पर आएंगे, सबको सम्मान मिलेगा और सबको खाना मिलेगा। अगर एक भी घर छूट गया तो तेरे बॉडी की स्किन निकलवा करके स्ट्रॉ डलवा दूंगा, याद रहे। लेकिन एक बात का डर सता रहा, अगर मैं इस बारात में नगराज को नहीं ले जाता हूं तो वहां तो कई प्रांत के जमींदार इकट्ठा रहेंगे। अगर कोई जमींदार साहस करके मुझसे पूछ ही लिया कि साहब आपका बड़ा बेटा बारात में नहीं आया, तो मैं बताऊंगा क्या? ये तो भंडाफोड़ हो जाएगा। एक काम करो, नगराज से कह देना कि वो बारात में चलेगा, लेकिन ये भी कह देना कि वहां जाने के बाद अगर कोई गुंडई ले फंगई किया तो बारातियों के सामने साले के ऊपर जूते चलाना शुरू कर दूंगा और इतने जूते मारूंगा कि उसके सर के बाल झड़ करके जमीन पर आ जाएंगे। ये वार्निंग दे देना उसको। चलो जाने इतने दिन के बाद न्योता खाए का मिली। लंबरदार खिया न्योता है और वही हमारे उलर उलर पूरी खाब, पूरी कम खाब, कचौरी खाब। तुम्हार खड़िया चली जाती, मधो बंद तुम्हार खड़िया चली जाती, तुम्हार नाश हो जाती, चार के कांधे चले जाते, आवा तो लंबरदार तो पात्र पात्र पूरी कचौरी खाती, आवा तुम्हार नाश हो जाती, लंबड़ा तो का खूंदर दरवाजा दिखाई पड़ेगा तो पूरी कचौरी खा गया। आवा लंबरदार तो का खियाइए पूरी कचौरी, पात्र पात्र खाओ बे तुम्हार नाश हो जाती, तुम्हार कटिया चली जाती तो का तोपम दरवाजे पे जान लिया लंबड़ा, तुम्हार दांत तोड़ब दरवाजे दिखाई पड़ गया तो नाश हो जाती, खटिया चली जाती, चार के कांधे चला जाता ही। पूरी कचौरी का लाभ है कि नाश हो जाती, क्यों बता पूरी कचौरी तरसा तो नाश हो जाता, वहां 32 अंदर कर भाई जान लिया दरवाजे दिखाई पड़ेगा तो खटिया चली जाता। सराई जा किरवा पराई जा हम पंचावत वहां नाश हो जाता, तुम्हारी खटिया चली जाती। अब यही है अब पहले यही लंबरदान, पहले लंबरदान का अब आया लंबरदान तो का यही है पादर पादर पूरी कचौरी अब तक जौन खात रहा ना पराई जा किरवा
बुझ बुझा जा तुम मरा इस समय। हाँ आवा तो काकी बतावा तो देखा था काकी कहते कहती 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 आवा काकी इतना नियत का ठीक है कि ना सो जाती अब का चट गया ना सो जाते कहूं तरम के हाई और काकी आवा तो का चाटी कब उका मारम ना तो हान कनवा भरता हो जाए जान ली हकी तो चुपचाप यहाँ चले आवा की मदद बन तो हान फटिया चली जाती ईरनवा पर तब हमें देखी मांग लगा के चले गए तो पूरी का चौरी का लाग है कि नाश हो जाती तो का पूरी का चौरे घी उबे पातर पातर खाया लंबा दान के भाई तक अब तक खो पिया लिया अब तो का पच का उबे लंबाई तो हरम काम करा बाप नाश हो जाती भैया अरे तो भाई तब बतावा हम का गलत कह रहे हैं का गलत कहे है तो भाई सब बतावा गांव का केल है ज्यादा खेती बाड़ी है के पास ना ही ना अगर दैया दहेज में अपने बेटा के साथ अगर शादी करी तो दैया दहेज में मिलत ना है कुछ तो गांव के मनाई कहा कहीं देखा था लंबरदार नहीं तरह क्या है दैया दहेज में कुछ पाई ना ही ये हमारे शादी हो ही ना पाई। पहली बात यह सोचा कि हमारा बड़का बेटा कुमार घूमता है छोटका का शादी तय करता है सबसे ज्यादा मेहरबन में फंसा हुआ हो मेहरबन में यही हो कला जानो बड़का के अंदर कोनो कमियां है काहे कि शादी नहीं होता है तो शादी हमें मारे हो ना पाई वही के बतावा ना ही कह दिन तो हम रंडी है छिनारी है हम कौ धरे पकड़े हो बतावा हो